जय गो माँ जय गोपाल। धेनुमानस ग्रंथ के पाठ शुरू करने से पहले कुछ गौ महिमा के बारे में हम जानेंगे। मातरा सर्वभूतानां गावा सर्वसुखप्रदा वृद्धि माँ कांक्षता नित्यम गवाम कार्य प्रदक्षिणा। अर्थात जो व्यक्ति गौ माता के दर्शन करके प्रणाम करके उसकी परिक्रमा करता है उसने सातों द्वीपों सहित भूमंडल की प्रदक्षिणा कर ली, ये समझना चाहिए। गाय सभी की माता तथा सभी प्रकार के सुखों को देने वाली है। अपनी वृद्धि चाहने वाले व्यक्ति को नित्य गाय की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। यदि आप 33 कोटि देवी देवताओं का एक साथ दर्शन पूजन परिक्रमा करना चाहते हो तो गौ माता का दर्शन पूजन प्रदक्षिणा कीजिए, क्योंकि सर्वे देवा स्थिता देहे सर्वदेवमयी ही गौ। शास्त्रों में भी लिखा है कि गाय के शरीर में सभी देवताओं का वास होता है। गौ सर्वदेवमयी है। विश्वगुरु भारत जो समस्त विश्व का हृदय प्राण माना जाता है, जिन गौ माता की कृपा से भारत का विश्व में सर्वोच्च स्थान था, जो भारत अध्यात्म गुरु था, पाश्चात्य संस्कृति अपनाने तथा गौ माता के तिरस्कार से समस्त भारत में अशांति, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, प्राकृतिक आपदा, दैविक आपदा, आतंकवाद जैसी आपदाओं से ये ग्रसित हो गया। पश्चिमी सभ्यता ने हमारी संस्कृति तो नष्ट ही कर दी, साथ ही सनातन धर्म की आराध्य गौ माता भी समाप्त कर दी। उसमें वर्ण संकरता फैला दी, देसी नस्ल को समाप्त कर दिया। ऐसे समय में सर्व आराध्य गोवंश की रक्षा हेतु तथा समस्त विश्व में जागृति लाने के लिए, जन जन तक गौ महिमा पहुँचाने के लिए सबसे बड़ा योगदान, सबसे ज़्यादा श्रेय हमारे गुरु महाराज गौ गंगा कृपाकांक्षी पूज्य श्री गोपाल मणि जी को ही जाता है, जिन्होंने धेनुमानस जैसा ग्रंथ रच दिया। इस दिव्य ग्रंथ में कवित्व की प्रधानता न होकर भाव और भक्ति की प्रधानता है। ये बहुत सरल भाषा में लिखा गया है और गुरु महाराज जी ने गोवंश की रक्षा के लिए भारत के अनेक राज्यों में गौ कथाएं तथा गोधामों की स्थापना करके अपने गोपाल नाम को सार्थक कर दिया। हमने पहले भी कभी गौ माता के बारे में इतना नहीं जाना था। हम जानते थे गौ माता के बारे में, लेकिन जब से हमने गोपाल मणि जी की कथाएं सुनी हैं, उनके इतने अच्छे दिव्य ग्रंथ को पढ़ा है, धेनुमानस के ग्रंथ को, तो हम नित्य ही धेनुमानस का पाठ करते हैं और गौ माता के बारे में हमें इतनी जानकारी मिली है। धन्य हो गोपाल मणि जी, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। पूज्य श्री गोपाल मणि जी का उद्देश्य है गौ माता को राष्ट्रमाता तथा गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित करवाकर गौवंश की रक्षा करना मात्र है। आपका कहना है कि गाय कोई पशु नहीं है, क्योंकि संसार में ऐसा कौन सा प्राणी है जिसके मल की पूजा होती हो। साक्षात लक्ष्मी जिसके गोबर में वास करती है और जिसके मूत्र में साक्षात गंगा जी का वास हो, कितनी ही अपवित्र भूमि क्यों न हो, यदि उस भूमि पर गोबर से लेपन किया जाए तो वह परम पवित्र बन जाती है। यज्ञों का आरंभ भी गोबर और पंचगव्य से ही होता है। गाय की महिमा को वेदों, उपनिषदों, पुराण, महाभारत और रामायण में सबसे ज़्यादा प्रधानता दी गई है। यही नहीं, भगवान श्री कृष्ण एवं राम का प्रादुर्भाव भी गाय के लिए ही हुआ है। एक चौपाई में कहा गया है, विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार, आनंद कंद सच्चिदानंद मदन मोहन श्याम सुंदर गोपाल भगवान तो यही कामना करते हैं कि गावो ममाग्रता संतु, गावों में संतु पृष्ठ था, गावों में सर्वतः संतु, गवा मध्य बसा में हम। अर्थात गाय मेरे आगे हों, गाय मेरे पीछे हों, गाय मेरे चारों ओर हों, मैं गाय के मध्य में वास करूं। क्या उसी गाय को आप साधारण पशु समझने की आवश्यकता रखते हो? इसलिए ईश्वरीय प्रेरणा से महाराज श्री का यह प्रयास अत्यंत सराहनीय है। आप सभी भक्तों से प्रार्थना है कि आप भी इस महान पुनीत कार्य में पूर्ण श्रद्धा से सहयोग करें और इस सुरभि संजीवनी धेनुमानस ग्रंथ का नित्य पाठ करके अक्षय पुण्य प्राप्त करें। जय गौ माँ जय गोपाल। आज मैं भी धेनुमानस का पाठ शुरू करने जा रही हूँ। अथ प्रथम सर्ग बाल मुकुंद लीला प्रसूनम।
वंदे गजाशयं विगणेशं वीणापाणिं सुबुद्धिदां गौरीं श्रद्धामयीं चैव शिवं विश्वासरूपिणं। ज्ञान देने वाले गजानन गणेश जी, सुंदर बुद्धि देने वाली वीणा पाणी सरस्वती जी, श्रद्धामयी गौरी तथा विश्वास रूप शिव की मैं वंदना करता हूँ। सद्गुरुं शंकरं नौमि करुणावरुणालयं गंगाधरं वृषारूढ़ं श्रद्धावनतमस्तक। करुणा के सागर सद्गुरु गंगा को धारण करने वाले वृषभ पर आरूढ़ शंकर भगवान को मैं श्रद्धा से झुके हुए सिर से प्रणाम करता हूँ। सत्यम नित्यम निर्विशेषम परेशम दैन्य भाव कर्तुम समर्थम लाभं क्षेमं सेवकेभ्यो ददानं गौरीपुत्रं ज्ञानदं तं नमामि। जो सत्य नित्य निर्विशेष परम ईश्वर दीनता तथा अभाव को मिटाने में समर्थ सेवकों को लाभ व क्षेम प्रदान करने वाले हैं, उन ज्ञानदाता गौरी पुत्र को मैं प्रणाम करता हूँ। हिमशैल सुते गंगे मात स्त्रीपथगामिनी विष्णुपदी नमस्तुभ्यं भव दुख निवारिणी। हे हिमालय पर्वत की पुत्री, आकाश पृथ्वी व सागर तीन मार्गों पर चलने वाली हे विष्णुपदी, सांसारिक या जन्म के दुख का निवारण करने वाली माता गंगे, तुम्हें प्रणाम है। गावोज्ञा सेवनियाश्च पूज्या यज्ञ धारा हव्य कव्य सुसस्ता गीर्वाणेभ्य शक्तिदा मानवेभ्य सेवा तुष्टा भुक्ति मुक्ति प्रदात्रय। गाय गय यानी जानने योग्य, सेवा करने योग्य, पूज्य यज्ञ की आधारभूत, देवता और पितरों की पूजा में प्रशस्त, देवताओं को शक्ति प्रदान करने वाली तथा मनुष्यों को सेवा से संतुष्ट होकर भक्ति तथा मुक्ति प्रदान करने वाली है। विनय देव विनती करूं सुमति सुअवसर दीन गौरी नंदन गणपति सुफल मनोरथ कीन। विनय देने वाले देवता की मैं वंदना करता हूँ। आपने अच्छे अवसर पर सुमति प्रदान की। हे गौरी नंदन गणपति, मेरे मनोरथों को पूर्ण करें। मोरे गुरु पितु शंभु हैं भुवनेश्वरी निज मात चरण कमल की वंदना कर राखो ममतात। भगवान शंकर मेरे गुरु एवं पिता हैं, भुवनेश्वरी मेरी माँ हैं, उनके चरण कमल की मैं वंदना करता हूँ। हे तात, मेरे ऊपर हाथ रखो। गति मति की खान जो बहे गंग की धार हो प्रसन्न हे सुरसरी की जो भव से पार। गति और मति की जो खान है, जो गंगा जी की धार बहती रहती है, हे देव नदी अब प्रसन्न हो जाइए एवं इस भवसागर से पार कर दीजिए। सीताराम आराध्य हैं राधा कृष्ण आधार पर्वतराज प्रेरक बने नागराज पर भार। मेरे आराध्य सीताराम जी हैं, मेरे जीवन के आधार राधा कृष्ण हैं, प्रेरणा स्तोत्र हिमालय है एवं संपूर्ण भार नागराज पर है। सेवनीय गौ गंग में प्रीत बड़े दिन रात कामधेनु श्री चरण में गोपाल नभाए मात। मेरी सेवनिया गौ एवं गंगा है, दिन रात इनमें मेरा प्रेम बढ़े और सर्वदा कामधेनु माता के चरणों में गोपाल का माथा झुका रहे। एक बार शिव सहित भवानी हिमगिरि शिखर सो आसन जानी मुख प्रसन्न तन भूति रमाए बाम अंग हर शिवा बिठाए। व्याल काल गल अरु मृग छाला सन्मुख विष हलाहल प्याला नंदी बंदी प्रदक्षिण कीनो बरद हस्त अभय तेहि दीनो। पूछऊँ तात बात कहूँ सारी कारण कहा सोच भय भारी कहूँ नंदी सुन सोच विमोचन हे त्रिपुरारी मनोहर लोचन। धेनु सहाई दुख कोटि अपारा ताको कोई नहीं देखन हारा जगत मात दुख हों बेहाला कस कठिन देख कलिकाला।
आदि छंद गायत्री बखानी, गुप्त मंत्र रखी गुप्त कहानी। महिमा रहित दीन पशु जाना, तुरत दिए ऋषि खोरी खजाना। ममता में जो मात है, असुर देखे मास। धरा सुखी नहीं हो वही, निकसी जो दुख सांस। जय गो माँ जय जय गोपाल। एक समय भगवान शंकर भवानी के साथ हिमालय के शिखर पर विराजमान है। मुख प्रसन्न है, सारे शरीर पर भस्म लगी हुई है। बाईं ओर शिवजी ने पार्वती को बिठाया है, काल रूपी सर्प को गले में डाले हुए, शरीर पर मृग चर्म पहने हुए, सामने हलाहल विष का प्याला रखे हुए। ऐसे भगवान शिव की नंदी ने प्रदक्षिणा की एवं शिव ने उनको अभय वरदान दे दिया। शिव ने नंदी को कहा, हे तात, तुम चिंतित क्यों हो? सारी बात हमें बताओ। नंदी बोले, हे सोच मिटाने वाले त्रिपुरारी सुंदर नेत्र वाले, सुनो। गौ माता करोड़ों अपार दुख सहन कर रही है। इस कलिकाल में उसे देखने वाला कोई नहीं है। जहाँ गौ दुखी है वहीं कलयुग है। संसार की माता दुख से बेहाल है। इस कठिन काल को, कलिकाल को देखो। गायत्री सबसे पहला छंद है एवं गायत्री आदि मंत्र हैं। गाय अमूल्य संपदा है, यह समझकर इस गौ कथा को, जो कि सबसे पुरानी कथा है, ऋषियों ने गुप्त रखा था इस कथा को, जिसे कथा के अभाव में गौ महिमा को ना जानने के कारण गौ का तिरस्कार होने लग गया। क्योंकि गौ माता की कथाएं बहुत कम होती हैं, इसलिए गौ माता के बारे में लोग नहीं जानते। बल्कि गौ हत्या भी होने लगी, क्योंकि जिसका प्रचार उसकी कीमत। अब तो गौ माता की हत्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसलिए गुप्त गौ कथा एवं गुप्त गायत्री मंत्र को ऋषियों ने हिमालय में इस रहस्य को खोल दिया, जो कि आपके सामने धेनु मानस के रूप में है। इस दुर्लभ गौ माँ को पहचानो। जिस माता का केवल ममता में इस रूप है, उस माता के शरीर के मांस को खाने को उतावले जो लोग हैं, वही असुर हैं। जब तक उस माता की दुख भरी श्वास निकल रही है, तब तक पृथ्वी सुखी नहीं हो सकती। सुनहु नाथ सेवक मैं तोरा, तुम्हें छाड़ के करहु निहोरा। निज पीर बोलन यह आई, जगत वंद्य गौ सबकी माई। फिर नंदी बोले, हे नाथ, मैं आपका सेवक हूँ, आपको छोड़कर किससे प्रार्थना करूँ? यह गौ माता अपनी पीड़ा सुनाने आई है, जो सारे जगत की पूजनीय एवं सबकी माँ है। कृपा सिंधु शिव और डरदानी, कहूँ धेनु निज कथा बखानी। हे वृषवाहन शंभु पुरारी, कठिन काल गति की मैं मारी। भगवान शंकर कृपा के समुद्र एवं सब कुछ देने वाले हैं। गौ माता अपनी कथा सुनाने लगी। हे वृषवाहन शंभु त्रिपुरारी, मैं कठिन समय कलयुग की मारी हूँ। पार्वती निज मल ते प्रगटी, देव समाज अग्र गणपति। भुवन तीन को कहुअस प्राणी, पूजनीय मल भेद बखानी। भगवती पार्वती ने गणेश को अपने शरीर के मल से प्रकट किया, और वही गणपति सारे देव समाज में अग्रगण्य हो गए। तीनों भुवनों में ऐसा कौन सा प्राणी है जिसके मल की पूजा वेदों में कही गई है? यदा कदा हरिहर अवतरहि, बंदनीय मल तह नहीं कही। नीलकंठ प्रभु करहूँ विचारु, तदपि धेनु दुख सही अपारु। जब कभी भगवान नारायण एवं शिवजी का अवतार भी होता है, उनके मल की भी कभी पूजा नहीं होती। हे नीलकंठ प्रभु, आप ही विचार कीजिए, इतनी महत्वपूर्ण होते हुए गौ माता आज अपार दुख पा रही है, कलयुग की मारी है। सुर 33 रोम बसी, जो कर फेरे गात। नेत्र ज्योति दिन दिन बढ़े, अस्थि वज्र होई जात। जय गौ माँ जय गोपाल। 33 करोड़ देवता गौ माँ के रोम रोम में वास करते हैं। जो व्यक्ति प्रतिदिन गौ माता के शरीर पर हाथ फेरता है, उसकी नेत्र ज्योति बढ़ती है एवं शरीर की अस्थि वज्र में हो जाती है, जिसका प्रमाण दधीचि ऋषि स्वयं है। एक दिन विधि के भवन सिधाए, देव समाज सकल मिल आए। सुर समाज इत उत बिल गाए, इक न होई अति अहम सताए।
एक बार देव समूह मिलकर ब्रह्मलोक में गए। देवता अलग अलग रहते हैं, वे एक नहीं हो पाते क्योंकि अहम टकराता है। कहो विधि हम एक अस्थानु, जय मिल राय होय सनमानु। सुनो देव तब कहूँ विधाता, सकल निवास एक गौ माता। देवताओं ने विधाता से पूछा, हे प्रभु, हमें कोई ऐसा स्थान बताइए जहाँ हम सब एक साथ रह सकें एवं हमारी एक साथ पूजा हो सके। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवगणों सुनो, सबका निवास केवल गौ माता में ही है। रोम रोम करी बैठे थाना, धन्य धेनु सब काई बखाना। रमा गंग दो होय विलंबु, करे विचार कहाँ अवलंबु। सब देवता गाय के एक एक रोम को थाना बनाकर बैठ गए। सबने ही गौ माता को धन्य कहा। लक्ष्मी और गंगा को आने में थोड़ा विलंब हो गया, उनके लिए कोई स्थान नहीं बचा। वे सोचने लगी, अब हमें कहाँ सहारा मिलेगा। ब्रह्मा कहूँ जाऊँ निज लोका, सुरसरी लच्छी होई अतिशोका। कृपा करहूँ कहूँ देहूँ निवासु, गंग गोंत श्री गोबर वासु। ब्रह्मा जी ने कहा, आप दोनों अपने लोक को चले जाओ। यह सुनकर गंगा एवं लक्ष्मी को अति शोक हुआ। कहने लगे कि हम पर कृपा करके निवास दीजिए। तब गौ माता ने गंगा को गोमूत्र में एवं लक्ष्मी जी को गोबर में निवास दे दिया। सुर समूह एक करी तप ताप गौ मात, ते कारण यही जगत में करे असुर गौ घात। जय गौ माँ जय गोपाल। देवताओं को इकट्ठा करने वाली शक्ति गौ माता में ही है। केवल गौ का प्रताप ही देवताओं को इकट्ठा कर सकता है। इसलिए संसार में असुर लोग गौ हत्या करते हैं, जिससे देवता इकट्ठे ना हो सके। सुनत शंभु भरी बारी विलोचन, कही विधि होई सुरभि दुख मोचन। प्रथम उपाय धेनु गुण गाना, गाँव गाँव पुर नगर बखाना। भगवान शंकर गौ माता के दुख को सुनकर बड़े दुखी हुए, आंखें जल से भर गई। सोचने लगे किस प्रकार गौ माता का दुख दूर किया जाए। फिर बोले, पहला उपाय गाय के गुणों का गान होना चाहिए। गांव गांव और कस्बे एवं नगरों में गौ माता की महिमा का बखान किया जाए। सतयुग मुक्ति दृष्टि सब राखी, त्रेता धर्म कर्म बहु भाखी। द्वापर काम प्रबल अति बाड़ी, कलयुग अर्थ भाव रेह गाढ़ी। सतयुग में लोगों की दृष्टि मुक्ति पर रहती है। त्रेता युग में धर्म कर्म की प्रधानता है। द्वापर युग में कामना का वेग है, परंतु कलयुग में सभी अर्थ की दृष्टि से हर वस्तु को देखते हैं। धर्म रूप सब धेनु बखानहि, कलि के मानव नहीं सन्मानहि। अर्थ काम आगे करि लीजो, धर्म मोक्ष पाछे करि दीजो। सभी जानते हैं कि धर्म का मूल स्वरूप गौ माता ही है, लेकिन कलयुग के लोग उसका सम्मान नहीं करते। इन्होंने तो अर्थ और काम को ही आगे किया हुआ है, धर्म मोक्ष पीछे कर दिए हैं। पाद चार पावन नित चलहि, परम चार पुरुषार्थ लहि। भूमंडल नित धेनु बखानी, धन्य धरा सुनि गो गुण बानी। गाय के चार पैर, धर्म के चार पाद यानी सत्य, शौच, तप और दान है। इनको गौ माता ही चलाती है, और जो गौ के साथ चलता है उसी को मनुष्य जीवन के चार पुरुषार्थ की प्राप्ति हो जाती है, जैसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की। भूमंडल पर नित्य गौ का बखान होना चाहिए। वह धरा धन्य है जहाँ गौ का गुणगान ये वाणी करती है। एहि विधि जय जय गुण बसे, कामधेनु बपु माही। लब्ध प्रतिष्ठा थापिके, सकल वस्तु मिल जाही। जय गौ माँ जय गोपाल। इस प्रकार कामधेनु के शरीर में जो जो गुण वास करते हैं, उनसे व्यक्ति प्रतिष्ठा को प्राप्त करके संपूर्ण पदार्थों को प्राप्त कर लेता है। आशुतोष शिव धेनु बतावा, वृषवाहन मोते प्रभु पावा। नंदी बिनु कछु काज न होई, बहन करे सब भार संजोई। भगवान शिव से गौ माता बोली, आपको भी वाहन जो नंदी के रूप में मिला है वह मैंने ही दिया है। आपका कोई भी काम बिना नंदी के नहीं होता। बिना नंदी पूजा के शिव पूजा भी नहीं होती। सारा भार नंदी ने ही उठाया है। कृषक खेत हल बैल चलावा, शस्य श्यामला धरनी बनावा।
अन्न उपजी कर क्षुधा मिटावा, और संतोष मुदित मन पावा। गौ माँ बोली, मेरे बछड़े ही हल जोतते हैं, कृषि करके भूमि को संवारते हैं, अन्न पैदा करके प्राणियों की भूख मिटाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बैलों से हल जुते हुए खेत के अन्न को खाने से भूख मिटने के साथ साथ संतोष भी प्राप्त होता है एवं मन में प्रसन्नता भी आती है। जंत्र चालित जब भूमि बुआवा, मिलहि न तोष अन्न खावा। विज्ञानी ऋषि मुनि कहाई, श्रम बिनु साध्य जीविका नाही। जब मशीन के द्वारा खेती की जाती है और उस अन्न को खाने वाले को मानसिक संतुष्टि प्राप्त नहीं होती, हमारे ऋषि मुनि परम वैज्ञानिक थे। उन्होंने जीविका के लिए श्रम एवं गोपालन आवश्यक बताया था। श्रम ते नींद भयो जग माही, श्रम शरीर सम औषध नाही। निज हित हेतु कर्म जब होई, परहित होई परिश्रम सोई। परिश्रमी व्यक्ति को नींद खूब आती है। शरीर के लिए श्रम के समान औषधि नहीं है। आलस्य शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। जब अपने लिए कोई कार्य करते हो तो वह कर्म है, लेकिन जब कर्म परहित के लिए होता है तो वह परिश्रम यानी धर्म बन जाता है। कर्म धर्म कर्तव्य जे कहिए तीन है एक, परमार्थ के साधते उपजे विमल विवेक। जय गौ माँ जय गोपाल। कर्म धर्म एवं कर्तव्य ये कहने को तीन है, लेकिन वास्तव में एक ही है। परमार्थ के लिए साधना होते ही विमल विवेक उत्पन्न हो जाता है। क्यों धेनु निज सृष्टि रचना, मेरो मल मल शोधक बरना। मल नहीं गोबर रच्यों पुरारी, सुनो कहो निज मति अनुसारी। गोमाता भगवान शंकर से अपनी कथा बताते हुए बोली, मेरा मल मल नहीं है, अपितु मल शोधक है। इसे मल नहीं बोला जाता, अपितु गोबर यानी गाय का वरदान कहा जाता है। आप मेरी कथा सुनो, अपनी बुद्धि के अनुसार कह रही हूँ। जय घर लेपन गोबर होई, अन धन छीजत नहीं कोई। सुचिता निर्मलता ता होई, सुर समूह गृह धावत सोई। जिस घर को गाय के गोबर से लेपन किया जाता है वहाँ अन्न धन कभी नहीं घटता एवं तृप्ति बनी रहती है। स्वच्छता पवित्रता वही होती है और देवता लोग उस घर में बिना बुलाए ही दौड़े आते हैं। अनुमय विकिरण मिटे प्रभाव, मच्छर दंश मेटत सब काऊ। गोबर उपला धूप जलाई, दिव्य भाव भावित प्रभुताई। गोबर से आणविक विकिरण का प्रभाव नष्ट होता है व मच्छर दंश आदि सब समाप्त हो जाते हैं। जिस घर में गोबर के उपले जलाए जाते हैं वह हर क्षण दिव्य भाव बना रहता है। गोबर जैविक खाद बनावा, धरा उर्वरा सकल सजावा। फसल फासला मन ही मिटावा, गोबर दान संपदा पावा। जो लोग गोबर से जैविक खाद बनाते हैं उनके खेतों में उर्वरा शक्ति आती है। धरा का श्रृंगार गोबर से है। जो खेत में फसल होती है उससे मन का फासला यानी भेद मिट जाता है, प्रेम बढ़ता है। गौ माता के वरदान से सारी संपदा प्राप्त हो जाती है। गोबर लेपन जो करे, मेटत तन की पीर। दाद काज सब रोज रोग हरे, निरुज होई शरीर। जय गौ माँ जय गोप। जहाँ गोबर का लेपन होता है वहाँ शरीर की पीड़ा खत्म हो जाती है एवं शरीर का दाद चर्म रोग आदि व्याधियाँ मिट जाती हैं। शरीर निरोग हो जाता है। जय गौ माँ।